गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वर्टिब्रेट की? सबसे पहले तो हम फिश के बारे में जान लेते हैं। फिशेस जो होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी। स्ट्रीमलाइन समझते हैं आप? नौकाकार स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ले एग्स, अंडे देती हैं वो, और लिव इन वाटर, पानी में रहती हैं। हैव गिल्स, और सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए उनके होता है गिल्स। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इन कोल्ड क्लाइमेट्स एम्फीबियंस हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं, यानी छुप जाते हैं और अपने आप को कवर्ड करके फैट वगैरह उनकी बॉडी में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद वो आराम करते हैं और वापस से गर्मियाँ जब शुरू होती है वो वापस निकल के बाहर आते हैं। लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, ज़मीन पर भी रह लेते हैं ये और पानी के अंदर भी रह लेते हैं। थर्ड है हमारे पास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंग कर चलने वाले जानवर। आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। देयर ऑफस्प्रिंग्स हैच आउट ऑफ एग्स, और अंडों से बाहर उनके जो छोटे बेबी होते हैं वो बाहर आते हैं। मोस्टली लिव ऑन लैंड, अधिकतर जमीन पर रहते हैं। एंड हैव स्कैली स्किन, और बॉडी पर स्केल्स होते हैं। बर्ड्स, फ्लाइंग एनिमल जो होते हैं वो बर्ड्स कहलाते हैं। आर वार्म ब्लडेड, देयर यंग वंस हैच फ्रॉम एग्स, और उनके जो बच्चे होते हैं वो एग से ही बाहर आते हैं। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फेदर्स, बर्ड्स ही ऐसा जानवर है इसके बॉडी पर फेदर्स यानी पंख होते हैं। मैमल्स, मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड। देयर फीमेल्स ऑफ द स्पीसीज गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप्ड या फुल्ली फॉर्म्ड बेबीज, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाने के बाद उनके अपने बेबी को जन्म देती हैं फीमेल यानी मादा। लिव ऑन लैंड, जमीन पर रहते हैं, और इन वाटर, पानी के अंदर भी रहते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है? अपने आप को अपने चारों ओर के वातावरण के अनुसार ढाल देना, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना। द फेनोमेनन ऑफ एन एनिमल एडजस्टिंग हिमसेल्फ टू द सराउंडिंग्स, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल देना। अब देखिए मंकी, मंकी पेड़ पर रहे या ज़मीन पर रहे वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देता है। पेड़ पर जब रहता है तो मंकी यूजेज इट्स टेल, अपनी पूंछ को वो फिफ्थ लिम्ब के रूप में यूज़ करता है। लिम्ब क्या होते हैं? हाथ और पैर, उनको हम लिम्ब बोलते हैं। दे मूव फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, तो पूंछ से वो लटक जाता है और फिर हाथों से डाली को पकड़ के नेक्स्ट डाली पर या नेक्स्ट ट्री पर चला जाता है। चीता वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल भी है और एनिमल भी है ऑन लैंड। हैज़ स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेग्स, उसके जो पैर होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और दौड़ने के लिए बहुत तेज होते हैं। एन एलिफेंट, हाथी तो आप सबने देखा है। हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक क्या होती है? सूंड, सूंड जिससे वो अपना पानी भी पीता है, खाने का भी यूज़ करता है, किसी चीज़ को पकड़ने में भी यूज़ करता है। तो एलिफेंट की जो ट्रंक होती है उसके बहुत काम आती है। फिर है हिप्पोपोटामस, दे लिव्स इन स्वाम्पी एरियाज, इट हैज़ लॉट ऑफ फैट अंडर स्किन, उसकी स्किन में बहुत सारी फैट इकट्ठी कर लेता है और दलदली ज़मीन में वो रहता है। Which helps to stay float, its eyes, nostrils and ears are on the top of its head because most of its body stays immersed in water. तो उसके मुंह जो होता है, उसकी आँखें कहाँ होती है? पानी के ऊपर, और ज़्यादा अधिकतर उसकी जो बॉडी होती है पानी के अंदर डूबी हुई होती है। The reindeer has wide hooves that prevent it from सिंकिंग, उसको डूबने से बचाते हैं इन द स्नो, कसमें बर्फ में। दे हैव थिक फर, उनकी बॉडी पर क्या होता है? थिक फर, यानी फर का कोट होता है जिससे स्नो जो है उनको ठंडी नहीं पहुंचा सकती है। यहाँ देख रहे हैं आप, याक है, पोलर बियर है, मस्क डियर है, माउंटेन गोट है, इनकी सबकी बॉडी पर आपको क्या दिख रहा है? फर का कोट दिख रहा है, यानी जो बॉडी के फर के कोट के नीचे जो होता है फैट इकट्ठा होता है, इससे वो स्नोई एरिया में इजीली रह पाते हैं, वहाँ पर जो वातावरण है उसको एडप्ट कर पाते हैं।
कैमल्स हैव वाइड फीट, चौड़े जो उसके पंजे होते हैं, लॉन्ग आई लैशेज होती है। अब आई लैशेज लॉन्ग होती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है उसको, जो डस्ट उड़ती है, रेती उड़ती है, वो उसकी आंखों में नहीं जा पाती। लाइट कलर होता है स्किन का, उससे उसको गर्मी भी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। स्नेक इज इक्विप्ड विथ फैंग्स। फैंग इज ए टूथ। फैंग क्या होता है, जहरीला दांत होता है उसका, जिससे वो इंजेक्शन की तरह, इंजेक्शन से कैसे दवाई बाहर आती है, उसी तरह से जब वो अपने शिकार को दांत से क्या करता है, जहरीला जो जहर है वो छोड़ता है। जैसे ही उसको दंत लगाने जाता है, वो जहरीला जो दवाई होती है, उसकी पॉइजन होता है, वो उस बॉडी के अंदर चला जाता है। बैट्स, दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल मैमल्स क्या होते हैं, जो रात्रिचर होते हैं, यानी रात को जो एक्टिव होते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग क्लाउज, उनके जो मजबूत पंजे होते हैं, हेल्प देम हैंग। हैंग मतलब लटकने के लिए उनको मदद करते हैं। अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की ओर। मार्शुपियल्स, मार्शुपियल्स आर मैमल्स फैमिली। दे हैव एन एब्डोमिनल पाउच, उनके पेट पर एक थैलीनुमा जो स्किन होती है वो बनी हुई होती है, जिसमें वो अपने बेबी को रखते हैं। माइग्रेटिंग एनिमल्स, जो वातावरण सही नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कोल्ड एरिया होता है, तो उस जगह को छोड़कर वार्म एरिया में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। फिर से जब कंडीशन प्रॉपर हो जाती है, फिर से वो सूटेबल कंडीशन में वापस लौट आते हैं। तो माइग्रेटिंग एनिमल में हाथी तो है ही, उसके अलावा आर्कटिक टर्न जो है, आर्कटिक टर्न, मोनार्च बटरफ्लाई, ईल, ये सारे जो हैं माइग्रेटिक एनिमल हैं। प्राइमेट्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स मैमल्स। प्राइमेट्स जो होते हैं उनका जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो है तो बहुत ही डेवलप होता है, डेवलप ब्रेन होता है। सेंस ऑफ कलर, कलर को पहचानने की उनमें ज़्यादा क्षमता होती है। दे हैव डेवलप्ड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और लैंग्वेज को डेवलप कर लेते हैं और अलग अलग टाइप से भाषा को समझना, किसी से बातचीत करना वो सीख लेते हैं जल्दी से। 2 लेग्स होते हैं उनके। दे गिव बर्थ टू बर्थ बेबीज, वो बेबीज को जन्म देते हैं। यहाँ 2 बार हमने लिख दिया है, इसे हम एक बार रब कर देते हैं। चलिए, बर्थ टू बेबीज, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया एनिमल्स का। हैव ए गुड डे।